राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद ये यूथ पवित्र आत्मा के नशे को करे, ये उस स्मैक के, उस हीरोइन के, उस शराब के नशे को नहीं, पवित्र आत्मा के नशे को करे और ग्रेट हो और रिकॉर्ड को तोड़े यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही बाय फेथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इनकी बॉडी में एकदम से इनको करंट सब महसूस हुआ और उस दिन के बाद से इनका नशा करने को बिल्कुल मन नहीं किया और ना ही इनको कोई भी नशे की तलब लगी। आज 3 महीने 26 दिन यानी अप्रोक्सीमेटली 4 महीने से ये भाई पूरी तरह से नशों से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे जिस परमेश्वर ने इस भाई को नया जीवन दिया, नशों से बाहर निकाले। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम प्रेम रानी है और ये पटियाला के रहने वाले हैं और इस बहन की गवाही है कि 1.5 साल पहले इन्हें बवासीर का रोग हो गया था, जिस कारण इनके गुप्तांग से ब्लड आता था और इनके गुप्तांग वाली जगह पर जख्म हो गए थे और इन्हें गुप्तांग में बहुत ज़्यादा दर्द और भारीपन रहता था और इन्हें उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, जिस कारण ये बहन कोई भी तली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें नहीं खा पाते थे और ये बहन को दर्द इतना ज़्यादा असहनीय होता था कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर होता था और इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी, ये बहनें लगातार मेडिसिन खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इनका रोग दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा निराशा में थे और ये बहनें 2 से 3 डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ऑपरेशन करके आपके गुप्तांग से उस मौके को काटना पड़ेगा। और जब इन्होंने ऑपरेशन के बारे में सुना तो इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा और जिस कारण ये बहन ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे और ये बहन ने फिर से 2 से 3 डॉक्टर से चेक करवाया और 1 साल लगातार दवाइयाँ खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। होम्योपैथिक दवाइयाँ खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने परमेश्वर के ऊपर फेथ रखा कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे और फिर 22 जनवरी 2023 संडे मॉर्निंग मीटिंग में अपोस्टल ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस पवित्र आत्मा की भरपूरी में सब तरह के बीमार चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब तरह के रोगी राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से ठंडक महसूस हुई और उस दिन से वो रोग इन्हें छोड़कर जा चुका है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम शालू है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। 2021 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद बोला कि इनके यूट्रस में जो है वो मल्टीपल पानी वाली रसौलियाँ बताया और एक मांस वाली रसौली है। डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया और कहा कि बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ेगा। ये बहन ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए और इन्हीं चीज़ों के कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ये पहले से ही चर्च के साथ जुड़े और लगातार इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे हील करेगा, मुझे ब्लेस करेगा। तो जब 17 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग के दौरान ये चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना को किया कि मैं आपको आज़ाद घोषित करता हूँ, हील घोषित करता हूँ, आपकी रसौलियाँ गायब हो जाएं, तो इन्होंने बाय फेथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और नेक्स्ट मंथ जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और रसौलियाँ भी इनकी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 मंथ तक परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इनकी बेटी 4 महीने की हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम कामिनी है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और इस बहन की गवाही है कि 2006 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके घर 2 बेटे हुए
और इस बहन की हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर मुझे बेटी के साथ ब्लेस करें, क्योंकि परमेश्वर के दास कहते हैं कि घर में बेटी का होना बहुत बड़ी बरकत और ब्लेसिंग होती है। और ये बहन उन वर्ड्स को रिसीव करते थे और कहते थे कि प्रभु मुझे भी बेटी के साथ ब्लेस करें। और ये बहन लगातार परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने और इनके हस्बैंड ने सोचा, बेबी के बारे में सोचा। और फिर 31 दिसंबर 2020 क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज आप रिसीव करके जाओगे। आज बेस्ट डे आपकी लाइफ का। मैंने कहा आज बेस्ट डे। परमेश्वर आपकी हिडन डिजायर्स को जानते हैं। अगर आप जेन्युइन होंगे वो उसे पूरा कर देगा। वो आपकी हिडन डिजायर्स को जानते हैं। आपके दिल में क्या है कि आप क्या चाहते हैं, वो पूरा करेगा उन डिजायर्स को। और इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और प्रेयर को रिसीव करने के 1 मंथ बाद जब इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे। और परमेश्वर ने 9 महीने इनकी प्रेगनेंसी को सुरक्षित रखा। और परमेश्वर ने इनको मैरिज के 18 साल बाद एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया, परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को कंप्लीट किया। तो सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करें। इस भाई का नाम संदीप मसीह है। ये बर्मिंघम यूके चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को, गवाही को भेजा है। 2015 में इनके गुप्तांग के ऊपर चमड़ी का रोग हो गया था, जिस कारण इनके गुप्तांग पर मौके होने शुरू हो चुके थे। उसी वजह से इन्हें वॉशरूम जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। जब डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर आपको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो चुकी है। डॉक्टर ने हर तरह की मेडिसिन इनको दी। 1 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं आ रहा था। और 1 साल के बाद जब ये दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बोला कि ये सीवियर इन्फेक्शन है, सीवियर बीमारी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकते हैं। 2016 में इनका ऑपरेशन किया गया, मगर 2022 में वो मौके जो थे वो फिर से बन गए थे। वो रोग फिर से इनकी बॉडी के ऊपर बढ़ चुका था और ये इतने ज़्यादा निराश थे, कोई काम नहीं होता था, नीचे उठा बैठा नहीं इनसे जाता था। फिर 4 दिसंबर 2022 को जब ये पहली बार बर्मिंघम चर्च ब्रांच में गए तो इन्होंने वहां पे जाकर परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए बाय फेथ रिसीव किया। जितनी ब्रांचेस हैं उन पर रुमाल से प्रार्थना शुरू होनी चाहिए। रुमाल से एक एक जन को टच करो। मैं यहां से आपको टच कर रहा हूं। सब ब्रांचेस रुमाल से टच करो, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाओ। और जैसे ही इन्होंने बर्मिंघम चर्च ब्रांच में बैठ के इस प्रार्थना को बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया तो उसके बाद इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। वो बीमारी, वो स्किन डिजीज जो थी वो इनकी बॉडी से पूरी रीति के साथ खत्म हो चुकी है। आज 5 महीने से ये भाई पूरी रीति के साथ हील है, आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गैर भाषा को बोलेंगे। निमा मंदर न कुंदर न कुंदर निकले के विषय में मुझसे रिबा बशी में मुझसे न कुंदर ना मरिया दाना बंदा न बंदा न शेकरे से के सब ना मरिया दाना बंदा न बंदा न शेकरे सब का सकना सब न बंदा रिबा बशी ले प्रेम से न बंदा न रूसो न कुंदर शिमा मुझसे न कुंदर रिबा बशी में मुझसे न कुंदर रिबा बशी में मुझसे Shima musondera no kondera.
Riba Bashima Musonto no Kondene. Eri Santana no Moto no Kondene. Shima Musonto no Kondene. Eri Bashima Musonto no Kondene. Eri Kele Bebe Shima Musonto no Kondene. Eri Santana no Moto no Kondene. Kele Bebe. Shima Musonto no Kondene. Kele Bebe. Shima Musonto no Kondene. Kele Bebe. Shima Masanda no Moto no Kondene. Nima Moto no Kondene. Kele Bebe. Shikala Baba Shima Musonto. Eri Baba Shima Musonto. सब जन अपने हाथों को उठाएंगे, सब जन अपने हाथों को उठाएंगे। जितने लोग भी हमें फॉरेन ब्रांचेस से देख रहे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में से शैतान हमेशा कंफ्यूज रहे, आपके बच्चों की लाइफ में से वो कंफ्यूज रहे, तो आपने गैर भाषा को बोलना है। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि जब हम गैर भाषा को बोलते हैं, शैतान कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि वो हर तरह की लैंग्वेज को समझ सकता है, सिर्फ गैर भाषा को वो समझ नहीं सकता है। जब आप गैर भाषा को बोलते हैं, आप उसे ब्लाइंड करते हैं अपनी लाइफ में, आप उसे कंफ्यूज करते हैं अपनी लाइफ में, आप उसे पावरलेस करते हैं अपनी लाइफ में। गैर भाषा को बोलेंगे, वो पावरलेस होगा आपकी लाइफ में से। रिबाबा शिमा मुसोंदो न नुकोंदने, यारे बेबी शिमा मुसोंदो न नुकोंदने, रिबाबा शिमा मुसोंदो न नुकोंदने, रिबाबा शिमा मुसोंदो न नुकोंदने निकेले बेबी, शिमा मुसोंदो न नुकोंदने निकेले बेबी, रूपा बाबा 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 नाहु सोंदो न नुकोंदने, रिबाबा Kondene nikele bibi, rupa baba 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 baba, nahu sondoro no kondene, eri baba baba shima musondoro no kondene nikele bibi, shima masandara no kondoro no kondene, eri baba 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 baba, nahu sokolo baba shima masandara, eri baba 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 baba, nahu sokolo baba, गैर भाषा को बोलेंगे, अग्रेसिव, नीमा मंदोनो no kondene nikele bibi, shima musondoro no kondene. Eri Santana na mamuto no kondene, Eri Santana na mamuto no kondene, Ra Santana na mamuto no kondene, Eri Baba Shima Musantana nikendene kelebe, Shima Musantana no kondene nikendene, Eri Baba Shima Musantana no kondene, Shima Musantana no kondene kelebe, Shima Musantana nikendene kelebe, Labriantana na mamuto no kondene nikendene। गैर भाषा को बोलते रहेंगे, नीमा मंदर को खोलते रहेंगे, लेकिन शिमा मुसोंदर नाम नहीं आता है, नाम मुझे तो कोल्लो को बोले हो, नीचे अंदर नाम मासांदर को एरी बाबा शिखा संतर को खोलते रहेंगे, शिमा मुसोंदर को खोलते रहेंगे, लेकिन बेबेले नहीं, बाबा शिमा मुसोंदर को बोलते